हेलो, नमस्कार सभी को। टोटल नॉलेज विद सुमन मैम यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे हरियाणा की राज्यपाल। साथ ही साथ जानेंगे जो राज्यपाल से संबंधित जो संविधान में अनुच्छेद है वो कौन-कौन से हैं। और इससे पहले की वीडियो में हमने हरियाणा के मुख्यमंत्री पढ़े हैं। बिल्कुल डिटेल में पढ़े गए हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, आप जाकर देख सकते हैं। आज हम राज्यपाल के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। तो हरियाणा का जो राज्यपाल होता है वो राज्य का प्रथम नागरिक होता है। साथ ही साथ राज्य में जितने भी विश्वविद्यालय होते हैं उन सभी का जो कुलपति होता है वो हमारा राज्यपाल ही होता है। और राज्यपाल से संबंधित जो अनुच्छेद है वो संविधान के भाग 6 में अनुच्छेद 153 से 167 तक राज्य के राज्यपाल के बारे में बताया गया है संविधान में। अब जान लेते हैं किस संविधान में कौन से अनुच्छेद में किस चीज़ के बारे में बताया गया है। तो अनुच्छेद 153 में प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा, वह संवैधानिक रूप से राज्य का मुखिया होगा। एक या एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल भी हो सकता है, यानी एक टाइम में एक से ज़्यादा राज्यों का राज्यपाल भी वह हो सकता है। ये सब किस में कहा गया है? अनुच्छेद 153 में कहा गया है। दूसरा अनुच्छेद देखिए, अनुच्छेद 154 में राज्य की जो कार्यपालिका है उसकी शक्तियाँ है वो राज्यपाल में निहित होंगी। ये कहा गया है 154 में, यानी कि जो राज्यपाल है वो कार्यपालिका का प्रमुख होगा। ये 154 अनुच्छेद में बताया गया है। अनुच्छेद 155 के तहत राज्यपाल की जो नियुक्ति है वो राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी। यानी राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है, अनुच्छेद 155 के तहत करता है। अनुच्छेद 156 में राज्यपाल सामान्यतः 5 साल या राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत कार्य करेगा। देखिए, राज्यपाल या तो वो 5 साल तक कार्यरत रहेगा या फिर राष्ट्रपति जब तक चाहे वो अपने पद पर कार्य कर सकता है। ये अनुच्छेद 156 में कहा गया है। आगे देखिए, अनुच्छेद 157 के अनुसार जो राज्यपाल की योग्यताओं के बारे में बताया गया है कि एक व्यक्ति को जब वो राज्यपाल बनता है उसके लिए उसे क्या-क्या योग्यताएं होनी चाहिए। ये भी क्वेश्चन पूछा भी गया है कि राज्यपाल के लिए कितनी आयु चाहिए, तो 35 वर्ष की आयु होना जरूरी है। मुख्यमंत्री के लिए 25 वर्ष की आयु होना जरूरी है। ये सब किस में बताया गया है? अनुच्छेद 157 में बताया गया है। अनुच्छेद 159 के अनुसार राज्यपाल के शपथ के संबंध में बताया गया है भई। इसके अनुसार जो राज्यपाल बनाया जाता है वो उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश होता है। जो राज्य का उच्च न्यायालय होता है ना, उसका जो मुख्य न्यायाधीश होता है उसके द्वारा राज्यपाल को शपथ दिलाई जाती है भई। ये किस में बताया गया? अनुच्छेद 159 में ये बताया गया है। अनुच्छेद 161 में राज्यपाल के द्वारा क्षमा करने के बारे में बताया गया है। भई किसी भी अपराधी को जब सजा दी जाती है तो राज्यपाल के द्वारा वो सजा कम भी की जा सकती है। ठीक है भई। लेकिन अगर उसे मृत्यु दंड दिया हुआ है तो राज्यपाल उसे क्षमा नहीं कर सकता है, ये भी ध्यान रखिएगा। अनुच्छेद 163 के तहत राज्यपाल है वो मुख्यमंत्री की सलाह से मंत्रिमंडल के जो मंत्री होते हैं उनकी नियुक्ति करता है, यानी ये उन्हें शपथ दिलाता है। कौन दिलाता है? राज्यपाल दिलाता है, मुख्यमंत्री की सलाह से दिलाता है। अनुच्छेद 164 के तहत जो राज्यपाल होता है वो मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है, यानी मुख्यमंत्री को शपथ कौन दिलाता है? तो हमारा राज्यपाल होता है। वो अनुच्छेद 164 के तहत मुख्यमंत्री को शपथ दिलाता है। अनुच्छेद 165 के तहत जो राज्यपाल है, जो राज्य का सबसे बड़ा कानून अधिकारी होते हैं, जिसे हम महाअधिवक्ता कहते हैं, उसकी नियुक्ति राज्यपाल करता है। और राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत के तहत वो कार्य करता है, यानी जब तक राज्यपाल चाहे तब तक वो कार्य करता है। अभी पूछ लिया जाए कि महाअधिवक्ता अभी वर्तमान में हमारे महाअधिवक्ता कौन है, तो वो आपके बलदेव राज है भई। बलदेव राज महाराज हैं। कौन है भई? अभी के जो हमारे महाअधिवक्ता हैं वो एजी बोलते हैं जिन्हें हम। अनुच्छेद 167 के तहत राज्यपाल है वो मुख्यमंत्री के कार्यों की जांच भी कर सकता है। अनुच्छेद 213 या 213 के तहत राज्यपाल है वो अध्यादेश भी जारी कर सकता है। और एक अनुच्छेद और ध्यान रखिएगा, 233 अनुच्छेद 233 के तहत राज्य का जो हाई कोर्ट होता है उसके जो अन्य न्यायाधीश होते हैं उनकी नियुक्ति मुख्य न्यायाधीश की सलाह से राज्यपाल
कर सकता है। किसके तहत? अनुच्छेद 233 के तहत। ये हमने अनुच्छेद पढ़े हैं राज्यपाल से संबंधित। अब जान लेते हैं हमारे हरियाणा में कौन-कौन से राज्यपाल हुए हैं और उनका कार्यकाल क्या है। तो हमारे सबसे पहले जो राज्यपाल हुए थे धर्मवीर जी, जो 1 नवंबर 1966 को बनाए गए थे और 24 सितंबर 1967 तक वो अपने पद पर रहे थे, पहले राज्यपाल के रूप में, हरियाणा के पहले राज्यपाल के रूप में। दूसरे थे हमारे बी.एन. चक्रवर्ती, या कह सकते हैं बीरेंद्रनाथ चक्रवर्ती, जो 15 सितंबर 1967 से 26 मार्च 1976 तक रहे थे। और ये भई सबसे लंबा कार्यकाल है, यानी सबसे लंबे समय तक राज्यपाल जो रहे थे वो हमारे बी.एन. चक्रवर्ती रहे थे। और हमारा जो हरियाणा में पहला राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था 67 में, वो बी.एन. चक्रवर्ती के कार्यकाल के दौरान लागू हुआ था। ध्यान जरूरी ये नहीं है कि राष्ट्रपति शासन में आप सिर्फ राष्ट्रपति को ही ध्यान रखेंगे, सभी ध्यान रखने पड़ेंगे। देखिए भाई, राष्ट्रपति शासन जो पहला लगा हरियाणा में, राज्यपाल कौन थे? वीरेंद्रनाथ चक्रवर्ती। राष्ट्रपति कौन थे? जाकिर हुसैन। जाकिर हुसैन थे राष्ट्रपति। और पीएम कौन थे, यानी हमारे प्रधानमंत्री कौन थे? तो इंदिरा गांधी हमारी प्रधानमंत्री थी। और जब पहला राष्ट्रपति शासन खत्म होता है तब कांग्रेस पार्टी से बंसी लाल जी मुख्यमंत्री बनते हैं। जब पहला राष्ट्रपति शासन खत्म होता है, बंसी लाल जी तब मुख्यमंत्री बनते हैं। और सबसे लंबा कार्यकाल मुख्यमंत्री के रूप में हमारे बंसी लाल जी का ही है। और लगातार सबसे लंबा कार्यकाल पूछ लिया जाए तो फिर वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी का है, ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं, तीसरे नंबर पर हमारे आते हैं रणजीत सिंह नरूला, जो 27 मार्च 1976 से 13 अगस्त 1976 तक रहते हैं। चौथे नंबर के हैं जयसुख लाल हाथी, जो 14 अगस्त 1976 से 23 सितंबर 1977 तक रहते हैं। और इनके टाइम में दूसरा राष्ट्रपति शासन लगता है, जो 1977 को जो हमारा राष्ट्रपति शासन लगता है दूसरा, तब हमारे राज्यपाल जयसुख लाल जी होते हैं। राज्यपाल जयसुख लाल जी होते हैं, राष्ट्रपति हमारे बी.डी. जत्ती होते हैं। और हमारे जो पीएम प्रधानमंत्री होते हैं वो मोरारजी देसाई होते हैं, वो हमारे मोरारजी देसाई होते हैं। किस टाइम? जब हमारे हरियाणा में दूसरा राष्ट्रपति शासन लागू होता है। और जब दूसरा राष्ट्रपति शासन खत्म होता है तब हमारे जो सीएम बनते हैं वो देवीलाल जी बनते हैं। जनता दल पार्टी से संबंध रखने वाले देवीलाल जी वो हमारे दूसरे राष्ट्रपति शासन के बाद मुख्यमंत्री बनते हैं। आगे देखते हैं, पांचवें जो हमारे राज्यपाल हैं वो हरचरण सिंह बरार है। 24 सितंबर 1977 से 9 दिसंबर 1979 तक वो रहते हैं। सुरजीत सिंह सांधीवालिया है, जो 10 सितंबर 1979 से 27 फरवरी 1980 तक जो राज्यपाल के पद पर रहते हैं। गणपत राव देवजी तपासे हैं, वो 28 फरवरी 1980 से 13 जून 1984 तक राज्यपाल के पद पर रहते हैं। उसके बाद हमारे 8वें नंबर के जो राज्यपाल आते हैं सैयद मुजफ्फर हुसैन। भाई ध्यान रखिएगा, ये पहले मुस्लिम राज्यपाल है। जब हमसे राष्ट्रपति पूछ सकते हैं पहले मुस्लिम राष्ट्रपति, तो ये भी पूछ सकते हैं हरियाणा के पहले मुस्लिम राज्यपाल कौन थे? तो सैयद मुजफ्फर हुसैन पहले मुस्लिम राष्ट्रपति थे। 14 जून 1984 से 21 फरवरी 1988 तक ये अपने कार्यकाल पर भाई अपने पद पर रहते हैं। हरि आनंद बरारी या एच.ए. बरारी 22 फरवरी 1988 से 6 फरवरी 1990 तक ये राज्यपाल के पद पर रहते हैं। धनिक लाल मंडल 10वें नंबर के राज्यपाल 7 फरवरी 1990 से 13 जून 1995 तक ये रहते हैं। और इनके समय में हमारा तीसरा राष्ट्रपति शासन लागू होता है, जो 1991 में हुआ था। तीसरा राष्ट्रपति शासन लागू हुआ तब हमारे जो राज्यपाल थे वो धनिक लाल मंडल जी थे। हमारे राष्ट्रपति थे वो आर वेंकटैया रमन जी थे। और हमारे जो प्रधानमंत्री जी थे वो आपके पी.वी. नरसिम्हा राव थे। पी.वी. नरसिम्हा राव थे, वो हमारे प्रधानमंत्री थे। और जब हमारा राष्ट्रपति शासन खत्म होता है तीसरे नंबर का, तब हमारे जो मुख्यमंत्री बनते हैं वो आपके भजन लाल बनते हैं कांग्रेस पार्टी से। कांग्रेस पार्टी से भजन लाल आपके मुख्यमंत्री बनते हैं तीसरे राष्ट्रपति शासन खत्म होने के बाद। आगे देखते हैं 11वें नंबर के हमारे जो राज्यपाल हैं वो महावीर प्रसाद जी हैं। 14 जून 1995 से 18 जून 2000 तक वो रहते हैं। फिर बाबू परमानंद जी आते हैं 19 जून 2000 से 1 जुलाई 2004 तक वो रहते हैं। ओम प्रकाश शर्मा 2 जुलाई 2004 से 7 जुलाई 2004 तक ये रहते हैं। सिर्फ 5 दिन तक ये हमारे राज्यपाल रहते हैं और सबसे छोटा कार्यकाल इन्हीं का है।
ओम प्रकाश चौटाला मुख्यमंत्री सबसे छोटा कार्यकाल, ओम प्रकाश वर्मा सबसे छोटा कार्यकाल राज्यपाल के रूप में, दोनों को ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं अखलाक उर रहमान की दवाई या AR की दवाई, जिसे जो 7 जुलाई 2004 से 27 जुलाई 2009 तक हमारे राज्यपाल रहते हैं। जगन्नाथ पहाड़िया जी जो 27 जुलाई 2007 को बनते हैं और 26 जुलाई 2014 तक ये राज्यपाल रहते हैं और इनका संबंध राजस्थान से है। ये राजस्थान के रहने वाले हैं और ये राजस्थान के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। कप्तान सिंह सोलंकी जिनका संबंध मध्य प्रदेश से है, 27 जुलाई 2014 से 21 अगस्त 2018 तक ये हमारे राज्यपाल रहे थे और उसके बाद ये त्रिपुरा के राज्यपाल बनाए गए थे। 2009 से 2014 तक पहले ये राज्यसभा के सदस्य थे, फिर वहां से कार्यकाल पूरा होने के बाद ये हमारे हरियाणा के राज्यपाल बनाए गए थे। बीच में ये 2015 से 2016 के बीच में साथ में ये पंजाब के भी राज्यपाल रहे थे 1-1.5 साल के लिए। फिर हमारे जो अभी वर्तमान के 17वें नंबर के राज्यपाल है सत्यदेव नारायण आर्य जी, जो 22 अगस्त 2018 को नियुक्त किए गए हैं और अभी हमारे जो राज्यपाल हैं वो सत्यदेव नारायण आर्य जी है, जिनका संबंध बिहार से है और बिहार के राजगीर जो विधानसभा सीट है ना, राजगीर की जो विधानसभा सीट है वहां से 8 बार विधायक बन चुके हैं, यानी 8 बार जीतकर बिहार की विधानसभा में ये जा चुके हैं। बिहार के ये रहने वाले हैं। आज हमने ये कंप्लीट राज्यपाल किए हैं, उनसे संबंधित अनुच्छेद भी किए हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।